आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ये शब्द आपको भी कानों तक पहुंचा होगा। लेकिन आप थोड़ा-सा अगर रामायण जी का अध्ययन अगर किए होंगे आप, तो आप समझिए, जब हनुमान जी महाराज लंका की ओर जब जा रहे हैं, तो देवता हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजते हैं। और सुरसा आकर हनुमान जी को सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि आज भगवान की बड़ी कृपा है कि मुझे आहार प्राप्त हो गया, क्योंकि सुरसा नाग माता है। हनुमान जी महाराज वहाँ पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माता, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, मैं प्रभु के कार्य करके आ रहा हूँ, तो आप मुझे खा जाइएगा। परंतु सुरसा हनुमान जी महाराज को मार्ग नहीं दे रही है और अपने वचन पर अटल है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की योग्यता और बुद्धिमत्ता दोनों को वहाँ पर परीक्षा होने वाला था। सुरसा को लाख हनुमान जी महाराज प्रयास करते समझाने के, फिर भी सुरसा जब नहीं मानती हैं, हनुमान जी महाराज जानते हैं क्या करते हैं? हनुमान जी महाराज कहते हैं ठीक है, अगर आप नहीं मानती तो आप अब लीजिए, मुझे खा लीजिए। तो सुरसा जैसे अपना मुंह पसारती है, तो हनुमान जी उससे बड़े हो जाते हैं, उससे और बड़े हो जाते हैं। जस जस सुरसा रूप, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी अपना रूप दोगुना करते जा रहे हैं। तो सतजो जनते ही आनंद कीना, अतिलघु रूप पवन सुत लीना। अब सुरसा इतने अपने रूप को बढ़ा देती है, इतने अपने रूप को बढ़ाती है, अपने मुंह को बढ़ाती है, 7 योजन का अपना जब मुंह करती है, तो हनुमान जी 200 योजन के नहीं होते। कहने का अभिप्राय यह है कि जितना तक काम चल सके उतना ही कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि दिखावा के लिए हम बहुत कुछ कर दे ना। हनुमान जी क्या करते हैं, तो तुरंत छोटा सा एक रूप बना लेते हैं, अतिलघु रूप पवन सुत भयो। छोटा सा रूप बनाकर और सुरसा के मुंह के अंदर से जाकर बाहर आकर उनसे प्रार्थना करते हैं। और जैसे ही हनुमान जी महाराज मुंह के अंदर से निकलकर छोटा रूप बनाकर जब प्रार्थना करते हैं, तो सुरसा समझ जाती है कि यह बालक, ये हनुमान में योग्यता है और बुद्धिमत्ता है। क्योंकि हमें कभी कभी अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कभी कभी बहुत छोटे हो जाने की आवश्यकता भी होती है। ठीक है ना? बहुत बड़ा की आवश्यकता नहीं है, कभी छोटे। जहाँ काम आवेश हुई तहाँ का कर तलवार। तो सुरसा मैया आशीर्वाद देती है। अब उन्हें अगर 200 योजन को हो जाते तो ये युद्ध समाप्त नहीं होता, बढ़ता चला जाता। लेकिन युद्ध को समाप्त करना है, समस्या को खत्म करना है, तो व्यक्ति को छोटा हो जाना चाहिए, नरम हो जाना चाहिए, सहज होना चाहिए। तो सुरसा ने देखा कि हनुमान जी के अंदर सहजता है, और फिर भी बाहर आकर अब हनुमान जी लड़ते कि आप 100 योजन की हो तो मैं 200 योजन का हो सकता हूँ, तुम 200 योजन हो तो मैं 400 योजन का हो सकता हूँ। तो समस्या बढ़ता चला जाता। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि को लगाया और समस्या को समाप्त करने के लिए छोटे बन गए और चरणों में आकर प्रणाम किए, आशीर्वाद मिल गया। राम काज करिवहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे सुरसा चली हर्ष चले हनुमान। तो कभी कभी छोटा बन के देखिए, जीवन बहुत ही आनंद का अनुभव करेगा। और मानस जी को पढ़िए, एक अलग अनुभव आपको प्राप्त होगा।